बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल के हवाले से कुछ अहम खबरें हैं, कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पावर कॉरिडोर्स में प्लान ए, बी और सी के ऊपर काम हो रहा है। कुछ प्लान्स खुफिया हैं और कुछ की खबरें लीक आउट हो रही हैं और इमरान खान तक भी पहुंच गई हैं, जिसके बाद उनके कुछ हंगामी नौयत के राब्ते हुए हैं। उनकी तफसील आपसे शेयर करूंगा। फिर इंतखाबात मुलतवी कराने के 3 तरीके, इस हवाले से भी प्लान ए, बी और सी के ऊपर काम जारी है कि कैसे अवाम के गैज़ो गज़ब से बच के इंतखाबात मुलतवी कराए जाएँ। उन 3 तरीक़ों पर भी बात करेंगे। और फिर एक बहुत ही अहम इशू कि इमरान खान की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली, वो भी निगरान सेटअप में। वो क्या मामला है और कितनी सिक्योरिटी कम हुई है। फिर मईशत के अरस्तू की एक सबसे बड़ी नाकामी, जिसके बाद डॉलर और सोने ने पाकिस्तान में अचानक से तबाही मचा दी है। मुल्क की 2 बड़ी अदालतों में नई कानूनी जंग का भी आगाज़ हो गया है। इन सारे मामलात के ऊपर आज तफसील से बात करनी है, लेकिन पहले इमरान खान की ये ताज़ा वीडियो जो थोड़ी देर पहले मेरा ख्याल नशर हुई है और अब इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें आप इमरान खान को बग़ैर सहारे, बग़ैर किसी वॉकर के अब ना सिर्फ चलता फिरता देख सकते हैं, बल्कि वो सीढ़ियाँ भी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब कोशिश है ये उनकी। तो इससे लग ये रहा है कि वो बहुत जल्द इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाएंगे। आज अपने खिताब में भी उन्होंने कहा कि वो 2 हफ्तों के बाद मुकम्मल रिकवर होकर मैदान में आने वाले हैं। तो इन सारे मामलात पर भी बात करेंगे। उनका खिताब कुछ देर पहले मैंने सुना, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ होने वाली एक ताज़ा साजिश या जान से मारने के एक और मंसूबे, जिसे प्लान सी कह रहे हैं वो, उस हवाले से अवाम को एतमाद में लिया है। ये मालूमात 2 दिन पहले पता चलना शुरू हो गई थी कि देयर इज़ समथिंग कुकिंग, कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई अटैम्प्ट, कोई ऐसी चीज़ है जो मालूमात की बुनियाद पर इमरान खान तक पहुंची और वो इसे उन्होंने बहुत ही अपने कुछ करीबी 1-2 लोगों से शेयर किया। उनमें से एक को मैं जानता भी हूँ और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जैसे ही ये चीज़ इमरान खान के नॉलेज में आई तो उन्होंने 2 करीबी लोगों से हंगामी रब्ता किया और उन्हें ज़मान पाक बुलाकर कुछ अहम और गैर मामूली मालूमात शेयर की हैं। उनकी तफसील में मैं ऑब्वियसली नहीं जाना चाहूँगा कि क्या क्या डिटेल डिस्कशन हुई। उसमें से बहुत सारा हिस्सा इमरान खान साहब खुद अपने खिताब में बता चुके हैं। तो इमरान खान की गुफ्तगू सुनकर लगता ही नहीं है कि मतलब उन्हें अब किसी चीज़ का खौफ रहा है। मतलब मैं देख रहा था जब वो ये बात कर रहे थे कि मैं ये सब अपनी कौम को इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हुआ तो इस साजिश में शामिल लोगों के नाम कौम के सामने हो और कौम उनको माफ़ ना करे, ताकि मेरे बाद ये अपनी ज़िंदगी इंजॉय ना कर सकें। अगर कोई शख्स इस लेवल तक जाके बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि कोई सीरियस किस्म के थ्रेट है। इस मामले की संगीनी और हसासियत का उस वक्त भरपूर अंदाज़ा हो रहा था जब इमरान खान साहब ये गुफ्तगू कर रहे थे। फिर इमरान खान को फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी का अचानक कम कर देना, ये भी एक बहुत क्वेश्चन मार्क है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो पुलिस स्क्वाड था उनके पास, वो भी एक ऐसे वक्त में उनसे वापस लिया गया जब पता है कि जान को ख़तरा है, कातिलाना हमला हो चुका है और वो सब कुछ एक निगरान सेटअप में हो रहा है। मतलब केपी में भी निगरान सेटअप है और यहाँ पर भी निगरान सेटअप है। ये किस किस्म का एक निगरान सेटअप है जो लाया गया है सिर्फ इलेक्शन के मामलात को देखने के लिए कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके। और ये निगरान सेटअप क्या कर रहा है, गिरफ्तारियां, छापे और अब इमरान खान से उनको दी जाने वाली सिक्योरिटी भी वापस ली जा रही है। वापस मुकम्मल नहीं है, कम कर दी गई है। तो इसके ऊपर आज शिबली फराज ने भी एक प्रेस टॉक की और उन्होंने बताया कि इतना सवेर किस्म का थ्रेट और उसके बावजूद ये सारा काम निगरान सेटअप में हो रहा है। तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। फिर लोगों का, अवाम का एतमाद कैसे रहेगा इस निगरान सेटअप पे, जो एक पार्टी के लीडर को खास तौर पे, भाई आपको क्या पड़ी है कि एक सिक्योरिटी एक बंदे के पास है, आप उसे वापस ले रहे हैं। ये तो एक सीधी सादी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नजर आ रही है। इमरान खान पर जब कातिलाना हमला नहीं हुआ था और वो जलसों में ऐसी बातें किया करते थे, बताते थे कि मेरी जान को ख़तरा है और कुछ लोगों ने प्लानिंग की और मैंने टेप बना के कहीं रख दिया, तो कुछ लोगों को उस वक्त ये लगता था कि हुकूमत गिराने तक तो चलो समझ में आता है, लेकिन जान से मारने की कोशिश नहीं होगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तारीख है और हमने देखा है। मैं खुद इस चीज़ का विटनेस हूँ। जब ये सारा हमला हुआ बहुत सारे लोगों को उसके ऊपर भी डाउट है, हम तो अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें विटनेस कर चुके हैं। खैर, इमरान खान साहब ने मुल्क की मुआशी सूरत बताते हुए 2 हफ्तों बाद सड़कों पर निकलने का ऐलान किया और अब उनकी सेहत भी, जैसे मैंने पहले बताया, कि इस काबिल हो रही है कि वो सड़कों पर निकल सकते हैं। लेकिन जिस लेवल का थ्रेट है, क्या उन्हें निकलना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है। एक शख्स को पता है कि जान को ख़तरा है
और फिर भी ना वो खामोश हो रहा है, ना वो बैरून मुल्क भाग रहा है और ना हार मानने के लिए तैयार है। और बार बार अपने खिताब में या बार बार अपनी तकरीरों में वो कौम को समझा रहा है कि मेरे लिए नहीं, लेकिन कम से कम अपने हक के लिए ज़रूर निकलें। मुझे जेल में जाना है, नहीं डरता, लेकिन आप लोग तो कम से कम बाहर निकलें। ये वक्त है कि अपनी ग़ुलामी से ख़ुद को आज़ाद कर दें। अब कौम ने ये फैसला करना है कि वो इस कॉल पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, करते भी हैं या नहीं, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं, ना सियासी तौर पर ना मुआशी तौर पर। आज की ताज़ा खबरें अगर आप देखें, मुल्क के रिजर्व 10 साल की कम तरीन सतह पर है। यार बताते हुए भी शर्म आ रही है, बताते हुए भी। हमारे हमसाया मुल्कों में आप देख लें उनके रिजर्व किस लेवल पर है, किस नहज पर है, उनकी करेंसी कहाँ पर है, और हम अच्छा भला मुल्क, अच्छा भला सब कुछ चल रहा और तबाही के दहाने पर पहुंचे हुए। शर्म आती बताते हुए कि हमारे पास रिजर्व भी तकरीबन 3.7 अरब डॉलर के आसपास रह गए। और इससे भी शर्म की बात यह है कि वो 3 अरब डॉलर उनमें सऊदी अरब के हैं और 1.5 अरब डॉलर जो है वो यूएई का, और हम माइनस में हैं। मतलब 3.7 अरब डॉलर हैं और कुछ 5 अरब डॉलर तो हमारे उधार के हैं और 16 अरब डॉलर हमने इस साल में कर्जा देना है। तो ये कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है एज अ पाकिस्तानी कि हम इस नहज पर आकर खड़े हैं। डॉलर की कीमतों को तो छोड़े, आप रोज सुन ही रहे हैं, सोने की कीमत भी मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर चली गई है, सोने की कीमत। और जो हमारे मईशत के अरस्तू थे, यानी मुल्क के वजीर ख़जाना, जिसे सच में इंपोर्ट किया गया, ये तो ताने मार देना कि इंपोर्टेड हुकूमत, इंपोर्टेड, इन्हें तो सच में इंपोर्ट करके लाया गया। वो क्या एयरफोर्स 1 में बिठा के बड़े शान शौकत से लाया गया। वो आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली अल्लाह के ज़िम्मे है। यानी मईशत की लुटिया डबोने के बाद डार साहब ने कौम को खुदा के आसरे पर छोड़ दिया। तो फिर ये बताएं कि आपको इतनी शान शौकत से, या इतने आपके केसेस वेसेस ख़त्म हुए सारा कुछ, तो आपको एयरफोर्स 1 में फिर किस लिए लाया गया था? कुछ लोग ट्वीट्स कर रहे हैं कि क्यों लाया गया था। वो थोड़े से लफ्ज़ ऐसे हैं कि मैं यहाँ पर नहीं कहना चाहता, लेकिन क्वेश्चन तो है कि फिर आपको क्यों लाया गया। और ये बाय द वे सब के सब सिर्फ चंद महीने में एक्सपोज हुए हैं, मतलब कोई लंबा टाइम भी नहीं इनको लगा, और इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं कि पीछे कोई कवर भी अब बाकी नहीं रहा, कोई कवर अब नहीं है। इमरान खान की हुकूमत के तकरीबन कोई गालबन 3 साल और 8 महीने का टेन्योर था उनका, और इस दौरान जो टोटल डॉलर के रेट में कुल इजाफा हुआ था वो 58 रुपये का था, और चीखो पुकार थी। और सच्ची बात यह है कि हम भी यही कहते थे कि यार डॉलर किधर जा रहा है खान साहब, डॉलर को कैसे कंट्रोल करना है। वो मौशी टीम के साथ, एंकर्स के साथ बैठते थे तो वो फिर वही बातें करते थे, गिरेबान किसका पकड़ना है। और यहाँ पर तजर्बाकार हुकूमत के सिर्फ 9 महीने के दौरान कुल इजाफा 80 रुपये का है, 80 रुपये का। इमरान खान के 3.5 साल में 58 रुपये, और यहाँ सिर्फ 9 महीने के दौरान जो डॉलर की कदर में इजाफा हुआ वो 80 रुपये का है। यानी आपके बैंकों में पड़ा हुआ पैसा कम हो गया। और फिर अभी तो IMF से हमारा कोई मुआहिदा तय नहीं हुआ। जब IMF पाकिस्तान पहुंचेगा, जो कि आने वाला है वो 1 आध दिन में, तो फिर डॉलर कहाँ पर जाएगा। और जो मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च कराई, अपनी पार्टी ने अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ कैंपेन लॉन्च कराई, और लॉबिंग करा करा के आखिरकार डार साहब खुद एक्सपोज हुए हैं। और वो मिफ्ता साहब बाहर बैठे हैं, वो इस ब्लेम गेम से ही बाहर हैं। और मरियम नवाज़ खुद इस इसहाक डार साहब की जो ब्रांडिंग थी वो करवा रही थी, और उसमें पेश थी। वो चाचू को बोलती थी, देखे ना चाचू ये मिफ्ता क्या कर रहा है, तो इसहाक डार को लाना चाहिए, वो ये कर देगा, वो ये कर देगा। और वो भी बड़े कॉन्फिडेंस से कहते थे अभी मैंने कदम रखा नहीं था, अभी मैं जहाज़ मेरा चला नहीं था, और ये हो गया और वो हो गया। और हम भी वाकई में ही सोच रहे थे कि यार बात तो ठीक कह रहा है कि अभी वहाँ से यहाँ नहीं पहुँचा और ये हालात हो गए, लेकिन ये नहीं पता था कि आगे आने वाले दिन में कितनी तबाही होनी है, जो कि नज़र आ रही है। खैर, इन मुआशी नाकामियों के बाद अब इत्तेहादियों ने एक बैठक लगाई है कि इलेक्शन से भागा कैसे जाए, या क्या तरीकाकार अपनाया जाए, कौन सा प्लान A, B और C हो सकता है कि ये जो आवाम का इस वक्त गुस्सा है या गैज़ो गज़ब है, इससे कैसे खुद को बचाया जाए या पार्टी को बचाया जाए। तो एक राय ये है कि जब तक कोई नया बयानिया नहीं मिल जाता, पहले तो ये था ना कि डिफ़ॉल्ट से बचा लेंगे, ये बयानिया चल जाएगा, लेकिन अब कोई सिचुएशन बहुत बेहतर हद तक नज़र नहीं आ रही। तो कोई नया बयानिया जब तक नहीं मिल जाता, तब तक वो कहते हैं कि मर्दमशुमारी वाली जो एक चीज़ है उसका सहारा ले लें। नई मर्दमशुमारी जब तक नहीं हो जाती तब तक इलेक्शन नहीं हो सकते। फिर दूसरी राय ये है कि इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स रोक दिए जाएं, और कहें कि जनाब इलेक्शन कमीशन के पास तो फ़ंड ही नहीं है, और इलेक्शन कमीशन भी ये कहे कि जनाब हमारे पास फ़ंड होंगे तो हम इलेक्शन कराएंगे। तो फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी का एक इशू बनाया जाए। और तीसरा
जो हामिद मीर साहब ने एक प्रोग्राम में बताया, वसीम बदामी के प्रोग्राम में, कि ऐवान में एक करारदाद लाई जाएगी पार्लियामेंट में और ये कहा जाएगा कि पार्लियामेंट को 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी जाए। वहाँ पे चूँकि अपोजिशन मौजूद नहीं है, राजा रियाज ने कोई शोर शराबा नहीं करना और खामोशी से वो खुद ही को एक्सटेंशन दे के 6 महीने आगे ले जाएंगे। खैर, ये तीनों ऑप्शंस जो हैं इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। एक अहम इजलास भी कल रात हुआ 3 बड़ों का, लेकिन वो कोई उसमें फ़ाइनल फ़ैसला नहीं हो सका, बेनतीजा ख़त्म हुआ। फ़ाइनल फ़ैसला बता रहे हैं कि अगले इजलास में होगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है, उन्होंने इंतखाबी शेड्यूल जारी ना होने के ख़िलाफ़, जो बल्कि गवर्नर के ख़िलाफ़ वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए, उन्होंने वहाँ पे पिटीशन फाइल कर दिया। फिर इमरान खान साहब का भी बयान आया, वो कहते हैं कि अगर 90 रोज़ में इलेक्शन ना कराया गया तो फिर आर्टिकल 6 लगेगा। तो ये सिचुएशन है, एक तरफ हाई कोर्ट में ये मामला है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी, यानी 2 बड़ी अदालतों में कानूनी जंग शुरू हो रही है। हाई कोर्ट में गवर्नर के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के खिलाफ। तो मोहसिन नकवी की वजारत आला को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और सिर्फ PTI नहीं किया, बल्कि शेख रशीद ने भी इस तैनाती को चैलेंज करते हुए कालादम करार देने की एक दरख्वास्त की है आला अदलिया से। और मौक़िफ़ अपनाया गया है कि निगरान वज़ीर आला PTI हुकूमत के ख़ात्मे का जो ऑपरेशन था उसके अहम किरदार थे, किसी को शक नहीं है, बिल्कुल थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनकी मौजूदगी में पंजाब में साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते, ये प्ली ली जा रही है। हम कह सकते थे कि हो सकते हैं निगरान हुकूमत की निगरानी में शफाफ इंतखाबात, अगर पिछले कोई 48-72 घंटों में ये सब ना होता जो हमने देखा, जो हो रहा है। इसके बाद तो अब कोई जवाब ही बाकी नहीं बचा कि हम ये सोच भी सके कि इस निगरान सेटअप में शफाफ इंतखाबात हो सकेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को फ़ैसला करना है, अल्लाह करे कि बेहतर फ़ैसला हो पाकिस्तान के हक़ में और बिल्कुल मेरिट के ऊपर जो डिसीजन बनता है वो होना चाहिए। लेकिन जो बिल्कुल एक क्या कहते हैं आम फहम आदमी को भी ये पता चल रहा है कि ये निगरान सेटअप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है। तो ऐसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में जब आप हर तरफ अपने लोग बिठा के इलेक्शन कराएंगे तो उसके ऊपर कौन मानेगा उसके नताइज को। इमरान खान तो कम से कम नहीं मानने लगे, अगर उनके हक़ में नहीं आएंगे तो फिर ये मामला सड़कों पे आएगा और फिर ये सेटअप चलता रहेगा। तो इस क्योस से बचाने के लिए मेरा ख्याल है आला अदलिया का बहुत अहम किरदार होगा। लेट्स सी वो क्या फ़ैसला करते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।